अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। भाइयों, आज 9 नवंबर हिंदुस्तान की तारीख़ में अहम एक दिन हो गया है। जैसे जनवरी 30 तारीख़ योम शहीद, जिस दिन हमारे प्यारे महात्मा गांधी वो एक आरएसएस मुजरिम गोडसे नामक एक मुजरिम से शहीद हो गया था। इसी तरह 6 दिसंबर उस दिन हिंदुस्तान के अंदर गांधी जी का शहादत के बाद दूसरा टेरर अटैक हुआ। वो बाबरी मस्जिद का शहीद था। आरएसएस और बीजेपी मुजरिमों के हाथ से बाबरी मस्जिद कत्ल हुआ है। वो भी हमारे तारीख़ में बहुत अहम एक दिन है। इसी तरह आज 9 नवंबर एक इम्पोर्टेंट डेट हो गया है, दिन हो गया है। असल में बाबरी मस्जिद, अगर बाबरी मस्जिद को अपनी तारीख़, अपनी कहानी खुद बोलने का तौक़त है तो बहुत हमसे बोल सकता है। 1949 में वो मस्जिद के अंदर एक मूर्ति को ये लोग लाके गया, उधर स्थापित किया। वो भी गैर कानूनी एक एक्टिविटी था। उस वक्त उस ज़माने का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा एक ऑर्डर दिया, वो मूर्ति को उधर से सरयू नदी में फेंक दो, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। और इसके बाद 80s में शिलान्यास हुआ। शिलान्यास का ताल्लुक सारे हिंदुस्तान में इधर उधर बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था। और एक रथ यात्रा, उस ज़माने का बीजेपी अध्यक्ष का लीडरशिप में एक रथ यात्रा हुआ। और रथ यात्रा के साथ साथ हजारों लोगों का हत्या भी हुआ था। इतना वायलेंट एक रथ यात्रा था वो। आखिर में 92 दिसंबर 6 तारीख जितना अश्योरेंस मिले थे गवर्नमेंट से और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए थे, वो पूरा ऑर्डर, पूरा एश्योरेंस को तोड़ के ये मुजरिम लोग बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। सिर्फ वो भी नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे शहरों में, गांवों में वो नाम पे रायोट्स हुआ, फसादत हुआ। उसमें भी मासूम मुसलमानों को बहुत हत्या हुआ था। ये पूरे जुल्म हमारे देश में आरएसएस और बीजेपी के प्लानिंग से हुए थे। हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी इस जुल्म का विक्टिम्स थे। उनको अपना मस्जिद वो नुकसान हो गया। कम्युनिटी के बहुत सारे मर्द, औरत और बच्चों का जान चला गया। बहुत सारे ख़वातीनों को, लड़कियों का इज्जत लूटे गए थे। और दुकान, कारोबार, मकान सारे लूटे गए थे। बहुत एक टेरर जैसे सिचुएशन था वो। लेकिन इतने पूरे सारे होने के बावजूद भी मुस्लिम कम्युनिटी एक वायलेंस का, एक शिद्दत का रास्ता अपनाया नहीं था। वो हमेशा कानूनी और जमहूरी सॉल्यूशंस के लिए कोशिश करने के लिए पहले से फैसला लिया था। उसी रास्ता में वो लड़े थे। हरगिज वो अलग गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाया। लेकिन उस वक्त हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर एक वायदा दिया। क्या वायदा? बाबरी मस्जिद वही जमीन पे तामीर करके देंगे बोल के। और हमारे देश के सारे पार्टियां, लीडरान, पूरे लोग ये वादा किया। ये इतना एक जुल्म है,
वो सारे लोग इनको कंडेम किया, और वो भी पूरे पार्टियां, पूरे सारे लीडरन वो एक डिमांड किया मुस्लिम उम्मत के ऊपर इतना बड़ा एक जुल्म हुआ है, उनको इंसाफ देना बोल के। मतलब मुस्लिम उम्मत ऐसा सोचा हो कि हमारा गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारे पार्टियां, पूरे लोग, चंद ये बीजेपी आरएसएस लीडर छोड़ के बाकी सारे हिंदुस्तान इसी तरह के मूड में था, मुस्लिम का फेवर में था, इंसाफ के लिए वो बात करते थे। लेकिन ये सारे बातें कोई फायदा नहीं उठाया, कोई फायदा नहीं उठाया। अभी देखो एक्सैक्ट ठीक 1 साल पहले, पिछले साल नवंबर 9 तारीख में सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया। क्या ऑर्डर? ये बाबरी मस्जिद जो जिन जालिमों ने ये तोड़ दिया था, वही जालिमों को देने के लिए ऑर्डर आया है। क्यों? इसमें बहुत बहुत खतरा है, बहुत डेंजरस टर्निंग्स है इसमें। असल में उस दिन हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम मर गया। सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं है, हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी मौत हो गया है। मैं पहले से बताया ना, आज का दिन एक अहम दिन है, क्योंकि ये तारीख में ऐसा लिखे हुए है। देखिए, इंडियन जुडिशरी असल में इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी है हमारा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। खास तौर पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पावर में आने के बाद कंटिन्यूसली, रिपीटेडली इसके ऊपर भी अटैक शुरू किया। सिर्फ मुसलमान के ऊपर नहीं है, सिर्फ दूसरा इदारे के ऊपर नहीं है, जुडिशरी के ऊपर भी ऐसा अटैक हुआ। इसका कि हिंद आपको समझ सकता है। एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट का एक रेस्पेक्टेड जज भी ओपन कोर्ट में बताया है, हम बहुत प्रेशर में हैं। क्या प्रेशर? इतना पावर है उनके हाथ में, फिर भी क्यों प्रेशर? मतलब क्या है? असल में आरएसएस, वो लोग, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। रायोट्स का, दंगे का, फसाद का एक ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। वो लोग एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है तो आरएस का प्रॉब्लम है। इसलिए वो क्या चाहते हैं? इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होना, बल्कि इनका एक एजेंडा है। वो एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे ड्यूटी क्या है? हमारा प्यार हिंदुस्तान में एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होना है। वो सिस्टम तोड़ने के लिए कौन कौन कोशिश कर रहे, कहां को चल रहे, उसके खिलाफ हम एक साथ मिलजुल कर लड़ना है। देखिए इसमें क्या हुआ, ये बाबरी इश्यू में भी क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में ये क्लियरली बताता है, क्या है, 1528 में उधर बाबरी मस्जिद तामीर करने के वक्त एक टेम्पल, एक मंदिर तोड़ के नहीं हुआ है, ऐसा बोलने के लिए दलील नहीं है। और इसके बाद 1949 में इसमें एक मूर्ति इसमें लगा था। वो असल में क्या है, गैर कानूनी है, एक जुल्म है। और उधर से मुसलमानों को दूर रखा था, वो भी इलीगल है। और इसके बाद 1992 में वो बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया, वो भी इलीगल है। सारे गैर कानूनी है, इलीगल है। ये इतना बोलने के बाद हमारा उम्मीद क्या था? सुप्रीम कोर्ट एविडेंसेस और फैक्ट के मुताबिक एक सच्चाई के तहत में एक ऑर्डर आएगा बोल के हम उम्मीद में था। लेकिन ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख के आखिर में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ये बाबरी मस्जिद का लैंड, सारे लैंड दूसरों को देना बोल के। इसमें कहा है इंसाफ। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपना राय एक्सप्रेशन करने का पूरा फ्रीडम है। वो यूज करके मैं बोलता हूं, अभी तक बाबरी इश्यू में इंसाफ मिला नहीं है। वो इंसाफ मिलने के लिए कहाँ जाना, क्या क्या करना, वो सारे काम इंशाअल्लाह पॉपुलर फ्रंट के जानिब से करेंगे और सारे मुस्लिम उम्मत करेंगे। वो भी नहीं है,
इंसाफ कौन कौन चाहते, वो पूरा लोग वो इंसाफ के लिए कोशिश करना ही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंसाफ मिलेगा जैसे एक इम्प्रेशन बनाने के बाद वो असल में वो मुजरिम लोगों को दिया है। ये चंद साल पहले जो मुजरिम लोग इनके ऊपर जुल्म किया, जो लोग इलीगली कब्जा किए, उन लोगों को हैंड ओवर किया है। इसमें क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इसके साथ साथ हमारा प्रॉपर्टी लॉ है, एविडेंस लॉ है। ये भी क्या हो गया इंडिया में। देखो, ये इश्यू के बाद बहुत सवाल आता है दिल के अंदर। एक मस्जिद, जैसे सुप्रीम कोर्ट खुद बताया है, 400 साल से ज्यादा मुसलमान का ऑक्यूपेशन में है, कस्टडी में है, लेकिन इसके बाद भी वो ऑनरशिप प्रूव करने का एक दलील नहीं है क्या? दूसरा, ऐसा है तो एक टाइटल टू सूट केस में इसी तरह ये प्रायर भी नहीं है, उधर ट्रस्ट बनाने का, मंदिर बनाने का पूरा एक प्रायर भी नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा दिया है। ऐसा कर सकता है? मुझे, मैं एक सवाल पूछता हूं, मेरा पड़ोसी का घर, मेरा विश्वास क्या है? वो मेरा है, नहीं है तो मेरा बाप का है, दादा का है। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। कोर्ट में जाके कोर्ट भी बोलते हैं वो एविडेंस नहीं है, एविडेंस के मुताबिक मेरा पड़ोसी का है, लेकिन मेरा विश्वास के वजह से वो मुझे मिलेगा क्या? इसी तरह एक बहुत ताज्जुब का एक ऑर्डर आया। इसमें बोलता हूं, ये हमारा एविडेंस लॉ, इसी तरह हमारा प्रॉपर्टी लॉ, एक कोर्ट का एक बहुत साल से सेट हुआ एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर के मुताबिक बोलता हूं, इधर इंसाफ बिल्कुल नहीं मिला है। मतलब हमारा देश का जुडिशियल प्रोसीजर वो बहुत सीरियस एक खतरा में है। ये सिर्फ जुडिशरी का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिक्योरिटी मेजर है। जुडिशरी, हमारा सिस्टम, हमारा रिपब्लिक, हमारा रिपब्लिक का, इंडियन रिपब्लिक का मौजूदगी का ऊपर एक बहुत खतरा हुआ है। ये सिस्टम है ना, बहुत बड़े बड़े लीडरान ऐसा एक बेहतरीन सिस्टम बनाया है हमारा हिंदुस्तान का। ये सिस्टम एक मर्तबा पोल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया तो हमारा एक्सिस्टेंस भी बहुत खतरा में हो जाएगा। सबको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद इश्यू में क्या है इंसाफ? सिर्फ मस्जिद है इंसाफ, मस्जिद के बगैर और कुछ भी इंसाफ नहीं है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट के जानिब से मैं ये बोलना चाहता हूं, इंसाफ मिलने तक जमहूरी और कानूनी तौर पे लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। ओ अंतिम जस्टिस मिलने तक हमारी ये लड़ाई हम छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको याद होगा 1992 दिसंबर में वो बहुत दुख का वो वाकया हुआ ना, बाबरी मस्जिद का शहादत हुआ। उस वक्त सारे इंडिया, थोड़ा आरएसएस बीजेपी के लीडरों का छोड़ा, बाकी सारे इंडिया, पॉलिटिकल लोग, नॉन पॉलिटिकल लोग, हमारा हुक्मरान लोग, एमपीज, एमएल, सारे लोग, पूरा पार्टियान, सब लोग बोलते हैं वो जुल्म है। इसलिए क्या है, और इंडिया में सिर्फ 2 टेरर अटैक हुआ है। एक फर्स्ट अटैक क्या है, महात्मा गांधी जी का शहादत था। सेकंड क्या है, बाबरी मस्जिद का शहादत है। अभी हमारा देश का वो वायदा विड्रॉ किया है क्या? उसे पीछे हट गया क्या? प्राइम मिनिस्टर का वायदा था ना, बाबरी मस्जिद वही जमीन पे तामीर करके देंगे बोल के, मतलब वो वायदा से हम पीछे हट गए। मतलब क्या है, हमारा सिस्टम मुस्लिम कम्युनिटी को धोखा दिया है। एक बहुत बड़ा एक धोखा है वो। असल में ये क्या है, एक मस्जिद का इश्यू भी नहीं है, एक हिंदू मुस्लिम इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, इस हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के दरमियान एक प्रॉब्लम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का एक पॉलिटिकल एजेंडा है। उन लोगों का एजेंडा क्या है, चंद लोगों के हाथ में पूरा इंडिया का कंट्रोल होना है।
ओपनली बोलता हूं, चंद अपर कास्ट लोगों के हाथ में पूरा आना है। जो लोग अभी भी है ना, अभी भी हम नॉर्थ इंडिया से बहुत रिपोर्ट आता है, जो लोग ये लोअर कास्ट लड़कियों को रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और उनको कत्ल करते हैं, इसके बाद पूरा दलील वो ढूंढते हैं और इसके बाद क्या भी करते हैं, उनका मुजरिमों को बचाने के लिए स्ट्रीट पे आते हैं, सड़क पे आते हैं। वो लोग सारे इंडिया को अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश में है। उन लोगों के सामने क्या है रुकावट? इनका फासिस्ट एजेंडा पूरी तरीके में इम्प्लीमेंट करने में क्या है रुकावट ये है, हमारे एक बड़ा एक हिस्ट्री है। बहुत सालों से इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे कम्युनिटी के अंदर एक इतिहाद है, यूनिटी है। ये यूनिटी है ना, ये इतिहाद और इत्तेफाक इन लोगों के लिए बहुत खतरा है, रुकावट है। इसलिए वो लोग ये हिंदू, मुस्लिम, सिख वो इतिहाद को तोड़ने के लिए इधर मजहब के बेसिस में तफरीकत बनाने के लिए कोशिश में है। वो तफरीकत बनाने के लिए असल में मस्जिद के अंदर है राम जन्मभूमि के ये बोलना शुरू किया है। आप उधर या अयोध्या में जाइए, अयोध्या में देखिए, उधर बहुत सारे मंदिरन है उधर। वो मंदिर, इसमें बहुत मंदिर के लोग बोलेंगे वो मंदिर है असल में राम जन्मभूमि बोल के। लेकिन ये लोग क्यों वो सारे मंदिरों को छोड़ के उधर दलील के साथ वो लोग बोलेंगे राम जन्मभूमि ये है वो है बोल के, लेकिन ये पूरा छोड़ के एक मस्जिद के अंदर ही राम जन्मभूमि ये क्यों बोलना शुरू किया? ये लोग क्या चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम के दरमियान तफरीकत बनाना, लड़ाई करवाना, इनका एक एजेंडा है, वो पर्पसफुल है। ये हिंदुस्तान को, नागरिकों को अलग अलग करके आपस में लड़ाई करवा के इनके दरमियान क्या है? अपना पावर मिलना, और कुछ नहीं है। ये असल में ये लोगों के बारे में, ये फाशिस्ट लोगों के बारे में हमारे पुराने लीडरान लोग, जो लोग ब्रिटिश लोगों से बचा के हमारा देश को एक इंडिपेंडेंट इंडिया बनाया, एक रिपब्लिक बनाया, और राष्ट्र शिल्पी लोग, उन लोग इनके बारे में अवेयर थे, उनको अच्छी तरह जानकारी थे, इसलिए इन लोगों को पावर से बहुत दूर रखा। लेकिन दुख के बात यह है, अफसोस के बात यह है, अभी के आजकल के लोग, लीडरान लोग इसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है। इनके बारे में इसका कितना खतरनाक है ये फाशिज्म, इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं, जानकारी नहीं है, तो जान पूछ कर वो लापरवाह करके आगे जा रहे। देखिए इधर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस दिन वो शुरू किया, उस दिन से हमारा देशवासियों के ये बोलते रहते हैं, अभी हमारा हिंदुस्तान का एक सबसे खतरनाक दुश्मन है फाशिज्म। ये हमारे देश के लिए नहीं है, हमारा डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये हमारा देश को तोड़ने के लिए एजेंडा। वो हमारा गवर्नमेंट का हर हिस्सों को, पूरा दायरों को वो कब्जा करके रखा है। हर जगह इनका एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए इनका लोगों को रखा है। ये फाशिस्ट लोगों का और एक टारगेट है जुडिशरी। वो बहुत सीरियसली बोलता हूं, बहुत सीरियसली पॉपुलर फ्रंट बोलता हूं, ये जुडिशरी हिंदुस्तान में आवाम का सिर्फ एक उम्मीद बाकी है, हमारा जुडिशरी से इंसाफ मिलेगा बोल के। अभी भी उम्मीद है, लेकिन ये लोग वो भी बर्बाद करने का कोशिश में है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट सारे हिंदुस्तान के हमारे भाई बहनों को एक रिक्वेस्ट करते हैं, अभी हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही रखने के लिए हम मिलजुल कर इकट्ठा होकर काम करना है, जमहूरी तौर पर लड़ाई करना है। ये हमारा देश का एक्सिस्टेंस के लिए बहुत जरूरत है। इसलिए आज का ये दिन मायूस होने के लिए एक दिन नहीं है, हम और कमजोर होने का एक दिन नहीं है। क्यों ये पूरा हम याद दिलाता है, सारे हिंदुस्तान में जितना लोग हैं, अपना मजहब, पॉलिटिकल अफिलिएशन पूरा छोड़ के हमारा देश के लिए इकट्ठा होने का वक्त हो गया है। हमारा देश के को बचाने के लिए वक्त आ गया है। हमारा एग्जीक्यूटिव को, हमारा असेंबली लेजिस्लेचर को, हमारा जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना है। इंडिपेंडेंट प्रेस
जर्नलिज्म को हम प्रेस फील्ड को, फोर्थ एस्टेट को भी हम बचाना है। ये बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए सारे लोग इकट्ठा होकर काम करना, इसके लिए ये काम में पॉपुलर फ्रंट हमेशा सामने ही रहेंगे। प्यारे भाइयों, ये लोग है ना, ये आरएसएस का लोग, ये फासिस्ट के लोग, उनके लिए डिसेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, वो डरते हैं और सवाल पूछना भी इनके लिए पसंद नहीं है, बहुत डरते हैं। देखिए ना, ये पार्लियामेंट सेशन भी बगैर क्वेश्चन सेशन वो किया था। और मुसलमान, दलित लोग, माइनॉरिटी लोग, ये बैकवर्ड लोग, वो एजुकेशन मिलना और डेवलप होना, वो भी वो डरते हैं। नागरिकों के अंदर क्या भी अवेयरनेस आता है, बेदारी आता है, इसके बारे में वो डरते हैं। वो क्या चाहते हैं? ये पुराने जमाने का एक सिस्टम, वो सिस्टम लाना चाहते हैं। लोग पूरा उनके पैर के नीचे बगैर कुछ सवाल उनको इताअत करने जैसा एक वतन वो चाहते हैं। हम इनको ऐसा, ये हमारा वतन को, हमारा मुल्क को बर्बाद करने के लिए नहीं छोड़ना है। इस सिचुएशन में हम क्या करना है? ये लोग हमारा सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट करके सारे बर्बाद करने के लिए कोशिश करने के बाद हम हमारे देश को बचाने के लिए हर तरीके में कोशिश करना है, इकट्ठा होना है। अभी देखो, ये फासिस्ट लोग मुसलमान के लिए आए हैं और उनके खिलाफ जो लोग आवाज उठाए, उनके खिलाफ भी आया है। भाइयों बहनों, हम इकट्ठा होना है। हर इंसान के दरवाजे पे आके वो बुलाएंगे हमें। ये ब्राह्मण और गाय छोड़ के बाकी सारे इंसानों को पकड़ने के लिए आएंगे। इससे पहले हम लोग इकट्ठा होना है। ये खतरा से हमारा देश को बचाने के लिए हम कोशिश करना है, आगे आना है। और ये दिन 9 तारीख नवंबर असल में हमारा इंसाफ का कत्ल हुआ है, लेकिन वो इंसाफ और इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वो सही तौर पे प्रोटेक्ट करने के लिए हम पूरे लोग बाकी पूरा डिफरेंसेस साइड में रखे आगे आना है। पॉपुलर फ्रंट के तरफ से और एक मरतबा मुबारकबाद। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, 9th November, is already marked in Indian history as an important day. Just like January 30th, the mightiest day, the day in which Mahatma Gandhi was assassinated by an RSS leader, Nathuram Godse. Similarly, as December 6th, the day in which Sangh Parivar criminals demolished Babri Masjid in broad daylight, blowing all laws of the land and Supreme Court orders into the wind. Similarly, in this day, 9th November, the Supreme Court closed the door for the last ray of hope. It unconstitutionally handed over the Masjid land to the perpetrators. The Shaheed Babri Masjid has many things to share with us. A long history of aggression, violence, subjugation, riots, hate spreading, many things. All were done by RSS Sangh Parivar. You remember, in 1949, idols were illegally placed in the mihrab of the Babri Masjid. The then Prime Minister Jawaharlal Nehru ordered to throw the idol away to the Sarayu River, but unfortunately it was not implemented. In 80s, you may remember Shilanyas,
and related violent processions all over India, spreading hate, communal divide along the length and breadth of the country. Similarly, the Ratha Yatra led by the then BJP chief, leading deaths and injuries of many thousands of innocent Muslims. And finally, on 6th December 1992, violating the order of Supreme Court and violating all the assurances of the central government, the criminals raised the structure of masjid in the ground. And afterwards also nationwide riots. Riots in the sense it is anti-Muslim massacres held across and costing thousands of Muslim lives. All these were done, engineered by RSS and BJP. Muslims were always on the receiving end. They lost their masjid, they lost lives of thousands of their youths, children and even ladies. Thousands of women and girls has lost their, they were cruelly raped. Their livelihoods were looted and set fire. It was a period of horror and terror. Nobody wants to remember and nobody wants to repeat it. But in spite of all these, Muslim community did not turn to the way of violence. They decided to go ahead with the legal and democratic fights. The then Prime Minister promised that Babri Masjid will surely be reconstructed on the same site. All leaders, all parties and leaders other than BJP and RSS, they condemned the Babri Masjid demolition and they took a stand that Muslims should be given justice. Muslim community was confident on impartial judiciary that they would get justice and the criminals will be punished. But all expectations were vain. Nothing happened. You remember exactly 1 year back, Supreme Court of India told in between lines that even though you deserve the justice, even though Muslim community has all the evidences in favor of the Babri Masjid, court has to consider the majority community sentiments rather than evidences and facts. Sure, it was the death of an impartial judiciary. That is why I told you this day, November 9th, is crucial and important in the history of India. This day will be marked as a day of fall and death of Indian judiciary. Indian judiciary has a good track record of independent and impartial nature. But recently, especially after Narendra Modi government came to power, its independent nature has lost. It is repeatedly damaged. Once one Supreme Court judge openly, in the open court, he told that we are in pressure. But he was not ready to disclose more details. Please look at the Babri Masjid verdict. The Supreme Court agrees that there was no temple was demolished for the construction of Babri Masjid in 1528. Similarly, the placing of idols into the central dome of Babri Masjid in 1949, it was an illegal act. And similarly, after this incident, Muslims were driven away from the masjid. That was also an illegal act. The demolition of Babri Masjid on 6th December 1992 was wrong and illegal. Everything was agreed by the Supreme Court. And court again says the court cannot enter the faith, whether it is rational or irrational, justified or unjustified, respecting the religious freedom of a party of person. But after creating an impression of fair findings, the Supreme Court finally decided to hand over the masjid to those criminals who illegally demolished it. It was a blow on the constitutional right to religion. But more important, it was a setback to the property law. It was a great setback to the evidence law. Many questions are still
remain unanswered. For example, occupancy of a masjid with regular prayers for a period of more than 400 years without any dispute. It was agreed by Supreme Court. But this is not, whether this is not sufficient to prove the ownership of the masjid, whether the basis of a court order is, especially in a title suit, whether evidences and facts or it is beliefs. As a person, can I claim the ownership of my neighbor's house and land merely on the basis of my belief? Many such questions are remaining unanswered. But this new kind of justice, new model of judicial procedure, is a serious threat to the very existence of the secular Republic of India. The state and all its constitutional institutions should be built upon truth, justice and lawfulness. Then only a nation can exist. Any attempt to pollute this system will finally cause serious damage to the soul of our democracy. One thing, let me remind you all, masjid is justice in Babri land. Masjid is the only justice in Babri land. Anything else is injustice. On behalf of Popular Front of India, let me declare that we are committed to continue our fight till getting justice. Not only in this matter, in any matter regarding the citizen of India, we will be for justice and peace. In 92 December, the whole India, except a few from RSS or BJP, the whole India, they condemned the terror attack on Babri Masjid. And everybody viewed that action was the second terror attack after the assassination of Mahatma Gandhi. At that time, all unanimously demanded the reconstruction of Babri Masjid on the same land. And the Prime Minister also assured the same. That means the nation is bound to realize that promise of reconstructing Babri Masjid on the same land. If the nation withdraw from that promise, that means it can be termed nothing other than a betrayal. A betrayal that history cannot forgive. Actually, this is not a Hindu-Muslim issue. This is not a dispute for a masjid among Muslim or Hindu. This is purely a communal agenda put forward by the RSS and BJP for their pure political aim and purpose. This is a purely political agenda for the upper caste people to get the political power. You know, which people? The same people who rapes and kills lower caste women, girls. Those people who try to make the victims as culprits. And the same people who come to streets for the protection of the rape masters. Then those people who are trying to dominate over and do anything against the lower caste people, they are trying to control the whole India. For the last few decades, they were trying to control India, trying to get in the power in any way, without any kind of morality or commitment to values. You know, the Hindu-Muslim Sikh unity flourished from the days of freedom struggle. That unity was an obstacle before them. They cannot get into power with the secular fabric of India if it exists. Therefore, they purposefully divided the citizens of India on the basis of religion and beliefs. They misused the name of Ram for their heinous agenda. Actually, the Ayodhya contains includes a number of temples. Many of such temples, they claim that their temple is the real Ram Janmabhoomi. I don't want to comment on that. But why these people
clearly target Babri Masjid only. Why these people claimed the presence of Ram Janmabhoomi within the mihrab of a masjid? That is the political agenda. It is not related to Hinduism or the belief of any society. Purely political. Then our nation builders were actually aware of such a political agenda during their time. Therefore, they kept away all these people and they saved our nation from such communal agenda. But unfortunately, the present day politicians, leaders, and even judiciary, they are not much aware of this threat seriously and how this fascism is a threat to the Indian unity. We, from our first day of social service, Popular Front of India recognized the threat of fascism and warned Indian community about it. Today also, let me remind all of you, this RSS-led communal fascism is a threat not only to the Muslim community, not only to the Dalits, not only to the lower caste people, not only to the backward people, but for the whole Indian Republic. You know, the current regime is culturally afraid of democracy and republic and values. It's quite natural for any fascist government. They fear dissent. They fear even questions. That even in parliament session, they fear education to the poor. They fear education to Dalits and Muslims. They fear any kind of awareness among public or citizens. They have been systematically trying to destroy what Indians have built up for many years. Therefore, my dear friends, situation warrants unity of all people, regardless of beliefs, religion, political affiliation, anything. And now we need joint efforts to save our beloved country from the threats of the fascism. RSS is now trying to infiltrate, perhaps they already infiltrated the almost whole structure of the nation, and they share poison like coronavirus. One by one, all constitutional branches have been infected and almost destroyed from within. At last, judiciary is also one victim. And today is not a day of disappointment or withdrawal. Of course, this day, we remember about a betrayal, failure of an independent judiciary. But even then, this is not a day of disappointment. But this day, we have to reiterate our commitment to justice, truth, and national unity. This is a day we have to take oath to fight together for the protection of the country from the clutches of communal fascism promoted by the RSS. This day, let us share that we shall not give room to fascism anywhere in our society, especially Muslim community, having a great heritage of freedom struggle against British rule. This community should come forward for this noble fight. Once again, let us sing the songs of Hindu, Muslim, Sikh unity and keep away these communally dividing people, divisive forces. Now, they came to Muslims first. Then they targeted all those who raised their voice of dissent. And let us unite well before they come and knock the doors of all others other than Brahmins and cows. This day, the day of death of justice, we mark our presence here to be the stalwarts of our nation and its values. All best wishes from Popular Front of India to all Indians. Thank you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.